सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। वो स्टोरी तो आप लोगों को याद है कि वो स्टोरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं न्यू स्टोरी डालूँगी। तो आज मैं न्यू स्टोरी डालूँगी और आप लोग कहते रहते हो टाइम बढ़ाओ, तो फिर मैंने आज 30 मिनट से ज़्यादा की स्टोरी डाली है फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरे चैनल को 65% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार आप लोग वीडियो देखते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि फिर जो मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटी आती रहे। ओके, तो मैं अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ, मेरा आप लोगों का टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो थोड़ी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम लगेगी क्योंकि मुझे थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टोरी के कैरेक्टर का नाम है रिया। रिया एक लड़की है, ऑब्वियसली लड़की है। तो क्या होता है कि रिया एक लड़की है जो मुंबई में रहती है अकेले, क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसको घर से निकाल दिया बिकॉज उसने बोला था कि मुझे लड़कियां पसंद है। तो उसके मॉम डैड ने कहा कि हमें ऐसे लड़के नहीं चाहिए जिसे लड़कियां पसंद हो, क्योंकि हम समाज को क्या मुँह दिखाएंगे ऐसे कि उसको घर से निकाल दिया। तो रिया इस चीज़ से बहुत डिप्रेशन में रहती है, वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती है, बहुत गुस्से में रहती है, वो स्मोक करती है और वो एक मॉल में जॉब करती है। वो किसी से बातें नहीं करती, किसी को अपना नहीं समझती, वो मतलब बहुत अकेली लड़की होती है, टूटी हुई। हाँ, तो वो एक मॉल में जॉब करती है सेलर का। अब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। हाँ, वो बस एक ग्रुप है उसका जिसमें दो लड़कियां हैं, सुशांत और रोहन, और दो लड़कियां हैं, निशा और फातिमा। तो ये पांचों आपस में बात करती है, ये पांचों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो रिया इन लोगों के साथ ही ज़्यादातर बातें करती है, इन्हें ही अपना समझती है, इन्हें ही हर बात शेयर करती है। सो पांचों को पता होता है रिया लेस्बियन है और वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, इज्जत देते हैं और उससे ब्रो कहते हैं। तो रिया की पूरी दुनिया ही वो पांचों हैं। वो पांचों एक ही साथ एक ही मॉल में काम करते हैं। तो फिर रिया की लाइफ होती है मॉल से घर, घर से दोस्त, ऐसे ही। तो वो उठती है, फिर जाती है जॉब पर अपने। तो वहाँ सुशांत आता है और सुशांत कहता है कि सारे सुन लो, नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी है और सब कुछ चल रहा है। वो राजस्थान से है। तो सब रेडी हो जाते हैं, बट रिया कहती है मैं क्या करूँगी वहाँ आके। तो सब उसको मनाते हैं, फिर लास्ट में रिया भी रेडी हो जाती है सबकी बातें सुन के। तो सारे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सुशांत कहता है कि देखो हमें कल ही निकलना होगा, बिकॉज़ यार हम लोग ना घूमते हुए चलेंगे, राजस्थान पूरा घूमेंगे हम लोग। क्यों ना छुट्टी ले लें, वैसे भी काम कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कुछ छुट्टी वुट्टी लेके चलते हैं ना। तो सारे रेडी हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि सब रेडी हो जाते हैं, फिर राजस्थान के लिए ट्रेन निकल जाती है। सारे ट्रेन में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो रिया बहुत खुश रहती है अपने दोस्तों के साथ। फिर रिया को स्मोक करने का मन करता है, वो जाती है ट्रेन के गेट के पास, वो स्मोक करती रहती है। निशा आती है और कहती है रिया यार तू ये सब मत क्या कर, ये तेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वैसे स्मोक करना किसी के बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो यार जो जो करता है छोड़ दो, बिकॉज ये अच्छा नहीं है। तो निशा, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो निशा कहती है यार छोड़ दे, अच्छा नहीं है तेरी बॉडी के लिए, तो इससे बीमार हो जाएंगे। तो रिया कहती है यार मैं छोड़ना तो चाहती हूँ, बट आदत है, जाती ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो निशा कहते हैं चल कोई ना, एक दिन तेरे सोलमेट मिलेगी तो फिर तुझे सिर्फ उसकी आदत होगी, वो तुझे एकदम सुधार देगी, मुझे तो वेट है मेरे भाभी का ब्रो। तो निशा कहती है, रिया कहते हैं पहले मिल तो जाए, वो पता नहीं कहाँ है, कब से मैं ढूंढ रही हूँ मिलती नहीं। तो निशा हंसती है, कहती है अरे मिल जाएगी मिल जाएगी, टेंशन मत ले, मिल ही जाएगी। तो निशा कहते हैं चल राजस्थान जाके कोई गाँव की गोरी तेरे लिए सेट करती हूँ। तो रिया कहते हैं अबे पिटवाएगी क्या, सुशांत तो अलग पिटेगा, हम सारे पिटेंगे उधर जाके, ऐसा करने का सोचना भी मत। तो निशा कहती है कोई ना यार, पड़ जाएगी, लेके भाग जाएंगे ना उसको। फिर पांचों बैठ के बहुत सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। फिर राजस्थान आने वाला होता है, वो लोग राजस्थान पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सुशांत का भाई आता है सबको लेने, सुशांत सबसे मिलवाता है। तो फिर वो लोग घर पे चले जाते हैं, खा पी के थक जाते हैं, नहा के सो जाते हैं सारे। फिर सुबह होती है, उठते थे, सुशांत कहते हैं चलो गाँव घूम के आते हैं। तो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सब रेडी हो जाते हैं गाँव घूमने के लिए। तो फिर सारे गाँव जाते हैं। सुशांत की एक बहन होती है पूजा, वो बहुत ज़िद्दी होती है।
तो एक बहन होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है। तो मतलब उसकी ज़िद को देख के रिया उस पे मतलब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उस टाइप की लड़कियाँ रिया को पसंद ही नहीं आती। तो फिर वो सारे जाते हैं, साथ में सुशांत की बहन भी होती है जो कि रिया पे फुल लट्टू ही रहती है, बट रिया उसको भाव नहीं देती। तो जाते हैं सारे, फिर सामने से एक लड़की साइकिल से आती है जो रिया से टकरा जाती है और रिया को लेके साइकिल से गिर जाती है। वो पूजा की दोस्त होती है, उसका नाम संध्या होता है और रिया थी खड़ूस, तो वो संध्या को मतलब बहुत ज़्यादा डांटती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिया। ऐसे कह के रिया गुस्सा होकर चली जाती है। तो संध्या कहती है कौन है ये खड़ूस। तो फिर संध्या बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है बिकॉज रिया ने उसे बहुत ज़्यादा सुना दिया था। तो निशा और फातिमा कहते हैं यार तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, बस बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है बट दिल की बहुत अच्छी है। फिर संध्या कहती है अच्छी पूरी खड़ूस है चुड़ैल कहीं की। फिर सब हंसने लगते हैं। तो फिर शाम को सुशांत के घर पार्टी होती है उन लोगों की आने की खुशी में। तो रिया थोड़ी टॉम टाइप की रहती है, उसके बाल बहुत छोटे रहते हैं। तो वो पूरी टॉम बॉय ही रहती है, वो लड़की लगती नहीं है कहीं से। तो और फिर रिया रेडी हो जाती है, फिर सुशांत के घर पे पार्टी होती है तो सारे आते हैं, उधर संध्या भी आई हुई होती है। फिर रिया रेडी होके बाहर निकलती है तो फिर संध्या उससे टकरा जाती है। रिया कहती है यार जब देखो तुम मुझसे टकराती रहती हो, तुम अंधी हो क्या। तो संध्या उसे घूरती है, कहती है घूर क्या रही हो तुम। तो संध्या कहती है कुछ नहीं, ऐसा कह के वो चली जाती है। तो निशा को कहते हैं इस खड़ूस को मुझसे क्या दुश्मनी है। तो निशा कहते हैं यार कोई नहीं, तुम लोगों की दोस्ती हो जाएगी तो फिर वो तुमसे अच्छे से बिहेव करेगी। तो निशा कहते हैं यार उसका नेचर ही ऐसा है, तुम टेंशन मत लो। तो संध्या कहती है उसके मम्मा पापा कैसे उसको झेलते होंगे। तो निशा कहते हैं यार वो अकेली रहती है, उसके मामा पापा उसके साथ नहीं रहते हैं। तो संध्या कहते हैं क्यों। तो कहते हैं ये बात तुम रिया से ही पूछ लेना जब वो तुमसे दोस्ती कर लेगी। तो संध्या कहती है ठीक है। उसके बाद संध्या कहती है कोई ना, अकेले रहते रहते इंसान ऐसे ही हो जाता है, चिड़चिड़ा कोई बात नहीं है। निशा कहती है यार दोस्ती कर लो। तो संध्या कहती है यार मुझे उसके सामने जाने से डर लगता है, वो कितनी खड़ूस है, मैं कैसे दोस्ती कर लूँ। निशा कहती है मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। और ऐसे क्योंकि निशा चली जाती है। फिर सुशांत कहता है सारे को इकट्ठे करता है। तो सुशांत कहता है कि चलो सारे बैठो एक गेम खेलते हैं। तो रोहन कहते हैं कि हाँ चलो एक गेम खेलते हैं, मैं बताऊँगा कौन सा। तो निशा कहती है हाँ बताना कौन सा। तो रोहन कहता है ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। तो फिर संध्या पूछती है यार वो क्या होता है। तो रोहन कहता है कोई ना मैं समझा दूँगा। तो फिर सारे टेरेस पे जाते हैं, सब रेडी हो जाते हैं गेम खेलने के लिए, सारे बैठ जाते हैं। फिर बीच में एक बॉटल रखते हैं और गेम को स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बॉटल घूमती है और वो बॉटल सबसे पहले निशा और रोहन की तरफ जाता है। तो निशा पूछती है रोहन बताओ ट्रूथ और डेयर। तो रोहन कहता है ऑलवेज ट्रूथ। तो निशा कहते हैं ठीक है फिर बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, बिकॉज ये तुम किसी को नहीं बताते। तो रोहन कहता है यार मैंने कभी गिना ही नहीं है, यू नो ना आई एम माचू मैन। तो सुशांत कहता है माचू के आगे कुछ लगाने का है क्या नहीं। तो रोहन और सुशांत एक दूसरे से मस्ती करने लगते हैं क्योंकि वो लोग सब बेस्ट फ्रेंड हैं तो सब हंसने लगते हैं। तो रोहन कहता है यार 16 गर्लफ्रेंड रह चुकी है निशा को लेके। निशा कहते कुत्ते में तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो। तो कहते तू गर्ल है क्या नहीं। तो निशा कहते हाँ। तो बोलते तू मेरे फ्रेंड भी है। तो कहते हैं हाँ तो होगी ना गर्लफ्रेंड। तो निशा कहते हैं हाँ। तो कहते देखा मैंने सच कहा था। तो निशा कहते तो कुत्ता है पूरा। तो फिर बॉटल फिर घुमाया जाता है। तो फिर वो आता है रिया की तरफ और संध्या की तरफ। तो रिया संध्या को घूरने लगती है। तो संध्या कहते हैं तो बताना क्या चूज़ करना है तुमने। तो रिया कहते हैं ट्रूथ। तो संध्या पूछती है तो फिर तुम इतने खड़ूस क्यों हो, तुम्हें तुम्हारे घर वाले कुछ समझाते नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद नहीं आती। तो रिया बोलती है वो लोग मर चुके हैं, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे समझाए, जो मुझे याद करे। ऐसे इमोशनल होकर वो गेम छोड़कर चली जाती है दूसरी जगह। तो संध्या को लगता है कि उसने रिया को हर्ट कर दिया। तो फिर संध्या भी उठ के उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर रिया स्मोक करने लगती है। तो संध्या आती है और कहती है ये क्या कर रही हो तुम। तो रिया कहती है तुमसे मतलब। तो संध्या कहती है हाँ
तो रिया उसको गुस्से से देखने लगती है, बट संध्या नहीं जाते। तो फिर दोनों खड़े हुए रहते हैं। तो रिया कहते हैं कि तुम क्यों आई हो यहाँ, मेरे पास जाओ गेम खेलो। तो संध्या कहते हैं देखो ये सब अंग्रेजी का गेम मुझे नहीं आता समझ में। तो रिया मुस्कुराती है और पूछते हैं फिर क्या आता है तुम्हें समझ में, टक्कर मारना, लोगों को गिराना। तो संध्या कहती है हाँ वो भी आता है, बट मुझे ये सब गेम नहीं आता। तो रिया कहती है अच्छा कौन सा गेम खेलना आता है। तो फिर वो गेम का नाम बताती है। रिया कहती है मैंने तो कभी नहीं सुना है ऐसा कोई गेम। तो संध्या कहते हैं मेरे साथ खेलोगी। तो रिया पहले सोचती है, फिर कहती है हाँ खेलूँगी। तो फिर संध्या कहती है तो फिर चलो मेरे साथ। तो फिर रिया उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर संध्या और रिया गेम खेलते हैं। रिया फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, बहुत ज़्यादा हंसती है, और वो और संध्या की दोस्ती हो जाती है। तो रिया कहते हैं हाँ मुझे मेरे घर वालों की याद आती है, बट उन्होंने मुझे कभी नहीं समझा, इसलिए मैं वहाँ। तो फिर संध्या कहते हैं कि क्यों नहीं समझा। तो रिया कहते हैं यार मैं सबसे अलग थी, मैं नहीं हूँ बाकी लड़कियों जैसी, तो क्या करूँ मैं। तो संध्या कहती है कोई बात नहीं। तो फिर रिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। तो रिया उसकी कंपनी इंजॉय करती है और संध्या को लाइक भी करने लगती है। फिर क्या, फिर वो संध्या से मिलने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। फिर क्या होता है कि वो संध्या का वेट कर रही होती है कि मतलब वो लोग बातें करने के लिए एक दूसरे का वेट करते हैं, वो लोग बातें करते रहते हैं। काफ़ी दिन गुजर जाता है उन लोगों के दोस्ती का। तो फिर सुशांत के भाई की रस्में बस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर रिया रेडी होके खड़ी होती है, वो संध्या का वेट करती होती है। और यहाँ पे रिवील होता है कि सुशांत की बहन है, वो रिया को बहुत लाइक करती है, बिकॉज वो भी लेस्बियन होती है। और सुशांत उसे लाया भी इसलिए होता है ताकि वो रिया और पूजा की दोस्ती करवा सके। तो बट ऐसा होता है कि रिया उसकी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो संध्या को पसंद करती है, और वो संध्या का वेट करती रहती है। और संध्या आ जाती है। तो रिया कहती है मैं कब से वेट कर रही हूँ, कितना टाइम लगाती हो तुम। तो संध्या कहती है सॉरी। तो रिया कहती है कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। तो संध्या बहुत ब्यूटीफुल लगती है, और रिया कहती है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो संध्या कहती है कि तुम भी पूरे लड़के लग रहे हो। तो रिया हंसने लगती है। तो रिया कहती है जब मैं पूरा लड़का लग रहा हूँ तो तुम फिर मुझसे शादी कर लो ना। तो संध्या कहती है कि तुम इतने खड़ूस हो, अगर तुम खड़ूस नहीं होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। तो रिया कहती है तुम शादी कर लो, मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो संध्या कहती है सोचूंगी। फिर दोनों बातें करते रहते हैं। तो फिर रिया कहती है संध्या मुझे तुमसे कुछ कहना है और तुम मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लेना। तो संध्या कहती है ठीक है चलो। तो फिर रिया कहते हैं संध्या यार मुझे मेरे घर वालों ने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद थी। तो संध्या कहती है ठीक है। तो रिया कहते हैं मुझे कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे मैं पसंद करूँ। हाँ मुझे एक लड़की मिली है जिसे मैं अभी पसंद करती हूँ और वो मेरे सामने है। तो संध्या थोड़ी शॉक्ड होती है, कहती है कौन। तो रिया कहती है तुम, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो फिर रिया संध्या को किस करती है एक। तो फिर रिया कहती है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तो संध्या कहती है नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। तो फिर रिया उससे और किस करती है। तो फिर रिया कहती है आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो संध्या कहती है तो फिर किस क्या मैंने भाई बनाने के लिए किया। तो फिर रिया हंसती है, तो कहती है फिर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर ये बात रिया अपने दोस्तों को बताती है, वो सारे खुश हो जाते हैं सुशांत को छोड़कर, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ उसकी दोस्ती कराना चाहता था। तो सुशांत सबको बस दिखाते कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत गुस्से में होता है। वो रिया को कुछ कह भी नहीं पाता क्योंकि उसकी दोस्त होती है। तो फिर रिया यार बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि संध्या उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, और रिया अब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। वो जो अकेलापन था उसका वो ख़त्म हो गया, और संध्या उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो फिर बट कहानी का थंबनेल देखो, कहानी है ट्विस्टेड। तो आप लोगों को क्या लगता है ये स्टोरी कैसे जाएगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई कपल्स है लेस्बियन, बिकॉज यार मैं सिंगल हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो वैसे वो मेरे साथ नहीं रहती थी, वो ऑनलाइन हम दोनों बात करते थे। तो फिर अब ब्रेकअप हो गया है, बट उसके साथ यार बहुत खुश थी, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। बट मैं स्टोरी पे आती हूँ, अपनी नहीं बताती हूँ, मैं इनकी बताती हूँ क्या होता है। फिर सुशांत को देखा नहीं जाता, और सुशांत
गलती करता है। गलती क्या करता है, वो बस वो संध्या के घर वालों को जाके बता देता है कि रिया और संध्या का ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है। तो संध्या के घर वाले रिया और संध्या का मिलना बंद कर देते हैं। वो लोग संध्या की शादी भी कहीं और करने का बोलते हैं। तो फिर रिया जाती है और उनके घर वालों को समझाती है, कहती है कि मैं आपकी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो संध्या के घर वाले मानने को तैयार ही नहीं होते। कहते हैं तुम शहर के लोग आके हमारी बेटियों को ख़राब कर देते हो, ऐसा बोलते। कहते हैं तुम 4 दिन प्यार करोगे फिर छोड़ के चली जाओगी, शादी वादी तो करनी होती नहीं है तुम लोगों को। तो रिया कहते हैं यार मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग जब कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। तो उसके पापा पूछते हैं क्या, कहाँ रखोगी मेरे बेटे को, करती क्या तुम। तो रिया कहते हैं मेरे पास खुद का घर है और मेरी सैलरी भी अच्छी है, मेरी सैलरी भी अच्छी है। तो कहते हैं कि अच्छा, तो कहते हैं कि ठीक है फिर 3 दिन में मेरे बेटे से शादी कर लो और लेके चले जाओ उसे अपने साथ। तो उनको लगता है कि ये रिया अब मना कर देगी, बट रिया कहती है कि आप कल कहेंगे तो मैं आपकी बेटी से कल शादी कर लूँगी। तो वो लोग फिर रेडी हो जाते हैं, मान जाते हैं, उन्हें रिया पे भरोसा हो जाता है। क्योंकि संध्या कहती है कि अगर मेरी शादी रिया से नहीं कर पाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। वैसे ये सब कहना गलत होता है, बट ये स्टोरी है, आप लोग कभी मत कहो सुसाइड करूँगी, बिकॉज पेरेंट्स को अच्छे से समझाओ तो पेरेंट्स मान जाते हैं। हाँ, बट कुछ पेरेंट्स नहीं मानते। हाँ, मेरे भी वही हैं ना मानने वाले। तो होता क्या है आगे, तो मान जाते हैं संध्या की फैमिली के लोग। तो फिर रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और संध्या भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट इससे क्या होता है, सुशांत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने चाहा कुछ और था और होता कुछ और है। बट सारे फ्रेंड्स खुश होते हैं और सुशांत भी ड्रामा करता है। तो फिर सारे पार्टी करते हैं, बट यहाँ पे सुशांत की बहन पूजा कहते हैं कि अगर अब आप लोगों ने मेरी शादी रिया से नहीं करवाई तो मैं सुसाइड कर लूँगी। और सुशांत के पापा और सुशांत इस चीज़ में लग जाते हैं कि कैसे करें। बट रिया का पता होता है सुशांत को कि वो नहीं मानने वाली है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी स्टोरी के हिसाब से। वो ट्विस्टेड स्टोरी है ना। तो फिर क्या होता है कि रिया बहुत खुश होती है, वो संध्या के पास आती है। वो लोग 3 दिन में शादी करने वाले होते हैं। तो वैसे भी रिया टॉम बॉय के जैसे दिखती है, तो सब कहते हैं कि शादी होगी, नॉर्मली ही होगी, तुम वैसे भी लड़के लगते हो, तुम्हें कौन जानता है तुम लड़की हो। तो तुम सबको बोला तुम लड़की हो। तो रिया रेडी हो जाती है, कहती है बस हो जाए मेरी शादी संध्या से, कैसे भी हो जाए बट हो ही जाए। तो वो लोग बारात लेके आते हैं, संध्या दुल्हन बनती है। सेम वही सिचुएशन होता है जैसे एक लड़की लड़की की शादी होती है। तो फिर क्या होता है, वो लोग अच्छे से रस्म करते हैं संध्या के। रिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लाइफ में पहली बार कोई खुशी मिलने वाली होती है। और संध्या भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सिवाय सुशांत के। तो फिर फाइनली शादी का दिन आ ही जाता है और रिया बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और संध्या भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो सारे शादी के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर सारे तैयार होके जाते हैं, डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर सारी रस्में होती हैं, संध्या से मिलती है रिया। रिया बहुत ज़्यादा खुश होती है संध्या को देख के। संध्या बहुत प्यारी लग रही होती है। पर यहाँ पे फिर उन लोगों का होता है एक्सचेंज, वरमाला टाइप। तो वो लोग साथ में बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सारे जाते हैं, फिर अंदर शादी की तैयारियां होती हैं। तो फिर वो दोनों की शादी हो जाती है। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अब वो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ होता क्या है कि रिया की दुल्हन बदल जाती है। वो पता है हिंदी ड्रामे में ऐसा होता है बहुत, बट मैंने उससे नहीं लिया, मैंने अपनी स्टोरी से लिया है। तो रिया की दुल्हन बदल जाती है और वो होती है पूजा। तो फिर शादी हो जाती है, रिया जाती है। फिर जब वो दुपट्टे को उठाती है तो वो पूजा को देख के शॉक्ड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे इतना बड़ा झटका लगता है,
मतलब कि वो इतनी ज़्यादा सैड हो जाती है, कि इतनी ज़्यादा गुस्से हो जाती है कि वो चीज़ें तोड़ने लगती है और कहती है ये सब क्यों हुआ। वो सुशांत को मारती है, कहती है ये क्या है। तो सुशांत कहता है पूजा, मेरी बहन पूजा तुमसे प्यार करती थी। तो रिया कहती है बट मैं संध्या से प्यार करती थी। रिया बहुत ज़्यादा चीखने लगती है, चीज़ें तोड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो चीखती है, कहती है संध्या कहाँ है, संध्या को बुलाओ। तो यहाँ पे पता चलता है यार पूजा के पापा बहुत अमीर लोग होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, और संध्या नॉर्मल फैमिली से होती है। तो वो संध्या के पापा को जान से मारने का कहते हैं, जिसकी वजह से संध्या को मतलब शादी के लिए पीछे हटना पड़ता है और वो पूजा को बिठा देते हैं। तो वो जाती है संध्या के पास और कहते हैं कि फिर संध्या मतलब बहुत ज़्यादा रोती है, वो दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बट यहाँ पे पूजा के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो रिया कहती है मैं इस शादी को नहीं मानती, संध्या तुम मेरे साथ अभी चलो। तो संध्या कहते हैं मेरे पापा को वो लोग मार देंगे। तो रिया कहती है कि हम पुलिस से हेल्प लेंगे। तो संध्या कहती है कि पुलिस वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, पूजा के पापा की चलती है यहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है संध्या तुम चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह। संध्या बहुत ज़्यादा रोती है, कहती है मुझे पता है रिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और ये मूवमेंट उन लोगों का बहुत ज़्यादा सैड मूवमेंट होता है, क्योंकि यार मतलब किसी के साथ भी ऐसा होता है तो बहुत गलत होता है कि मतलब वो जिस इंसान से प्यार करें और इतना मतलब इतने ज़्यादा करीब आके इतने ज़्यादा दूर चले जाएं, तो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे दोनों। रिया भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। तो फिर दोनों अलग हो जाते हैं यहीं पे, क्योंकि संध्या अपने पापा की वजह से डर जाती है और कहते हैं रिया मुझे भूल जाओ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी रहूँगी, लेकिन अभी चले जाओ यहाँ से। संध्या के कहने पे रिया चली जाती है। फिर सारे दोस्त सुशांत से बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो लोग सुशांत को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और रिया भी उससे दोस्ती ख़त्म कर देती है, सारे दोस्त उससे दोस्ती ख़त्म कर देते हैं। और रिया कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारी बहन को छोड़कर, मैं नहीं मानती शादी को। वो बहुत नफ़रत करती है पूजा से और सुशांत से भी। पर यहाँ पे सुशांत के पापा कहते हैं तुम मेरी बेटी को लिए बिना गई तो संध्या को मैं जान से मार दूंगा, तुम्हारे सारे दोस्तों को मैं मार दूंगा। तो सुशांत इधर अपने पापा के खिलाफ हो जाता है, कहता है पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने बस अपनी बहन की खुशी के लिए किया, लेकिन आप मेरे दोस्तों को कुछ नहीं कर सकते। तो सुशांत के पापा कहते हैं बेटा मैं क्या क्या कर सकता हूँ अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। पूजा हमारी इकलौती बेटी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पूजा पूजा भी इतनी बुरी नहीं होती वैसे दिल की, बट यहाँ पे उसने गलती कर दी होती है रिया को अपने प्यार से अलग करके, और जिसकी वजह से रिया उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इसकी वजह से वो और उससे उसके दोस्तों को कुछ दिन रुकना पड़ता है। फिर सुशांत आके अपने सारे दोस्तों को सॉरी बोलता है। वो बहुत शर्मिंदा होता है अपनी हरकत पे। उसे रिया माफ़ नहीं करती, बट सारे दोस्त उसे माफ़ कर देते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोता है। उसने कभी उन लोगों की दोस्ती में कोई गलती नहीं की होती, वो उसकी फर्स्ट गलती होती है। तो फिर सारे दोस्त उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन रिया नहीं करती। रिया बहुत ज़्यादा टूटी पड़ी होती है और फिर से स्मोक कर देने चालू कर देती है। वो बहुत ज़्यादा खुद को हर्ट कर लेती है। वो संध्या के लिए पागल होती है, बहुत ज़्यादा पागल होती है। तो फिर चली जाती, कहती है ठीक है मैं यहीं रहूँगी, बट वो पूजा की शक्ल तक नहीं देखती। पूजा ऐसे ड्रेस में बैठी रहती है, वो पूजा को देखना भी नहीं चाहती और वो चली जाती है। बाहर बैठते हैं, वो सारी रात बाहर रोते हुए गुजार देती है। फिर सुबह होता है तो वो कहते हैं कि पूजा के पापा को मैं तुम्हारी बेटी को रख लूँगी, लेकिन तुम संध्या को छूओगे भी नहीं, अगर संध्या को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूँगी। तो उस पर पूजा के पापा कहते हैं ठीक है हम संध्या को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ दिन रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारे और मेरी बेटी के रिश्ते अच्छे नहीं जाते हैं। तो रिया कहती है वो तो अब कभी नहीं होंगे, उसकी टेंशन आप लोग ना लें, हमें रुक जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
मुझे नहीं लगता कि आपके और मेरी बेटी के रिश्ते कभी अच्छे होंगे। बिकॉज़ मैं संध्या से प्यार करती हूँ और मैं उसी की रहूँगी ज़िंदगी भर। पूजा पूजा ना मेरे दिल में कभी थी ना कभी होगी, और पूजा को ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। वो कहीं न कहीं अब शर्मिंदा होती है, बट अब क्या फ़ायदा शर्मिंदा होने का, क्योंकि रिया के प्यार से तो उसने अलग कर ही दिया था संध्या और रिया को। बट यहाँ पे पूजा भी बहुत ज़्यादा रिया को प्यार करती होती है। वो बस थोड़ी सेल्फिश हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या यार, मतलब उन लोगों की लव स्टोरी क्या होगी आगे। और मतलब पहले तो आप लोग मुझे ये बता देना कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं, बिकॉज मैं तभी कंटिन्यू करूँगी ना। स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी तो फिर कंटिन्यू करके आप लोगों को बोर थोड़ी ना करूँगी। तो फिर स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। तो फिर इन लोगों की शादी के 2-3 दिन गुजर जाते हैं। फिर यहाँ पे रिवील होता है कि संध्या की भी शादी होने को आती है, क्योंकि इस चीज़ से गांव में उन लोगों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई होती है। तो उसके पापा संध्या की शादी करने का डिसाइड करते हैं, जिसे सुन के रिया बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। और अब संध्या भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि वो बस रिया को भूलना चाहती है। वो रिया से इतना प्यार करती है और रिया भी सोचती है कि संध्या के लिए यही अच्छा होगा। मतलब वो संध्या को नहीं देख सकती हर्ट होते हुए। तो फिर शादी संध्या की फिक्स हो जाती है। तो फिर उसके पापा को भी छोड़ देते हैं वो लोग। तो रिया के फिर रिया संध्या से नहीं मिलती, ना वो उससे बात करती है ना उसको देखती है, क्योंकि वो सोचती है कि संध्या के पास हो जाएगी तो फिर संध्या कभी खुश नहीं रहेगी। रिया बस अब वो बहुत टूट चुकी होती है, उसे कोई उम्मीद नहीं होती। तो यहाँ पे संध्या की भी शादी तय हो जाती है। फिर अब 15-20 दिन तो इन लोगों की शादी गुजर जाते हैं और राजस्थान में रहती होती है। सारे दोस्त चले जाते हैं, बस रिया रुकी होती है, क्योंकि उसे रोका जाता है। वो संध्या की फ़िक्र में रुकी हुई होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पूजा के पापा संध्या को कुछ करें। तो वो सोचती है कि संध्या की शादी तक रुक जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर संध्या की शादी होने के बाद वो चली जाएगी, क्योंकि संध्या भी अपने हस्बैंड के साथ चली जाएगी। तो फिर अब संध्या की भी शादी होने वाली होती है। रिया बहुत ज़्यादा हर्ट होती है इस चीज़ से, बट संध्या की शादी हो जाती है और वो चली जाती है। फिर रिया कहते कि मैं पूजा को लेके मुंबई जाना चाहती हूँ। तो पूजा के पापा पूजा से पूछते हैं, तो पूजा कहती है ठीक है मैं जाना चाहती हूँ। तो फिर रिया रेडी हो जाती है जाने के लिए, बट पूजा के पापा कहते हैं कि यहाँ पे कुछ फंक्शन है उसे अटेंड कर लो फिर जाओ तुम लोग। तो फिर उन्हें 2 दिन और रुकना पड़ता है, तो वो लोग रुक जाते हैं। अब अब रिया और पूजा को घर पे जाना पड़ता है। तो फिर पूजा अपने कपड़े पैक करती है, रिया अपने करती है। पूजा से वो ज़्यादा बातें नहीं करती है, ना वो पूजा को पसंद करती है, बट पूजा उससे बहुत प्यार करती है। तो वो फिर उससे कोशिश करती है कि बातें करते रहें। रिया उसकी बहुत ज़्यादा पूजा उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है, रिया की बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। लेकिन रिया अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है संध्या से। तो आगे की स्टोरी क्या होगी, क्या मतलब रिया क्या करेगी, पूजा से प्यार करेगी, पूजा के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाएगी, क्योंकि उन लोगों की शादी हुई रहती है। बट रिया पहले के जैसे हो जाती है, किसी को अपना नहीं समझती, किसी से बातें नहीं करती, यहाँ तक कि अब अपने दोस्तों से भी बातें नहीं करती, क्योंकि सुशांत ने उसके साथ जो किया होता है उसके बाद वो अपने दोस्तों से भी ज़्यादा बात नहीं करते इस चीज़ को लेके। रोहन, निशा, फातिमा ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और सुशांत भी बहुत गिल्टी होता है। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा जब सब कुछ ख़राब कर ही दिया हो। वैसे मैं 29 मिनट से नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूँ ना, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अब स्लो हो गई है। तो होता क्या है, यहाँ पे अब रिया और पूजा जाने के लिए मुंबई रेडी हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ा बोर कर रही हूँ, बट अब मैं थोड़ा फ्रेश आवाज़ लाती हूँ। तो वो लोग रेडी हो जाते हैं, वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों ट्रेन में बैठते हैं। तो पूजा अपने घर वालों से मिलती है, थोड़ी इमोशनल होती है, उन्हें डर भी लगा रहता है, क्योंकि रिया बिल्कुल पूजा को पसंद नहीं करती है। बट रिया ऐसी नहीं होती है कि वो पूजा पे हाथ उठाए या फिर उसे टॉर्चर करे। वो पूजा की हर चीज़ पूरी करते हैं। वो दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। फिर सब थोड़े सैड होते हैं, फिर सबसे मिलती है रिया।
फिर ऐसे ही 1 महीने गुजर जाता है। अब रिया थोड़ा पहले से ठीक हो गई है, बातें करने लगी है अपने दोस्तों से। और फिर सुशांत आता है, रिया को सॉरी बोलता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा गिल्टी होता है, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी होता है कि इस कदर कि वो रोने लगता है रिया के सामने। तो फिर रिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो सुशांत को माफ़ कर देती है। और यहाँ पे सुशांत कहता है कि संध्या अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, तुम उसकी टेंशन मतलब मैंने पता किया था। जिसे सुन के रिया थोड़ा रिलैक्स होती है और वो अच्छा फील करती है और कहते हैं वो खुश रहे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर वो लोग एक साथ जॉब करने लगते हैं, वो लोग फिर से अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। बट रिया पूजा के साथ प्यार नहीं करती ना, वो मतलब वो कर नहीं पाती प्यार, बट वो उसकी हर चीज़ पूरी करती है। वो उसे किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं पहुंचाती। तो फिर रिया एक दिन आती है, उस सब दोस्त लोग पार्टी करते हैं। तो सुशांत कहता है कि पूजा को भी लेके आना। तो रिया पूजा को लेके आती है। तो सारे फ्रेंड्स लोग प्लान बनाते हैं कि अब जो हो गया है सो हो गया है। अब रिया और पूजा को वो लोग क्लोज लाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वो लोग सब प्लान बनाते हैं कि वो लोग रिया और पूजा के रिश्ते का थोड़ा अच्छा बनाएंगे। तो रिया आती है पूजा को लेके, तो सारे बहुत एंजॉय करते हैं। पूजा भी बहुत कम हंसती है क्योंकि वो रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो रिया उससे नहीं करती, इस चीज़ को लेके वो थोड़ी हर्ट होती है। सबको हर्ट होता है, उससे भी होता है, बट वो अपनी गलती को लेके भी गिल्टी होती है। तो फिर अब बट वो रिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और रिया को भी मतलब रिया भी मतलब उससे अब थोड़ा अच्छे से बात करने लगती है। पहले तो वो बात भी नहीं करती थी पूजा से, बट अब वो बात करने लगती है। तो फिर वो लोग फिर वापस जाते हैं। तो रिया कहती है पूजा तुम आज अच्छी लग रही थी। तो पूजा उससे देखती है, कहती है कि रिया मेरी तारीफ़ कर रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो रिया कहती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो रिया बट फिर भी वो खुश होती है। तो कहती है ओके, तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। फिर क्या होता है कि मतलब उन लोगों की शादी के अब 6 महीने गुजर जाते हैं। तो वो लोग अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिया को भी आदत हो जाती है पूजा की, क्योंकि पूजा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो वो पूजा के घर वाले पूजा को वापस बुलाते हैं कुछ दिन की हमारे साथ रह लो। तो पूजा जाने के लिए रेडी हो जाती है, वो रिया से पूछती है। तो रिया कहती है कि जाना ज़रूरी है, तो क्योंकि रिया ना उसके बिना थोड़ा नहीं रह पाते, उसकी आदत हो जाती है। बट वो अभी भी उसे प्यार व्यार करती है कि नहीं है, तो रिया को खुद को नहीं पता, क्योंकि अभी भी वो संध्या को बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो फिर रिया फिर मान जाती है, पूजा अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो दोनों क्या होता है कि पूजा कहती है कि रिया आप भी चलो मेरे साथ, क्योंकि पापा ने आपको भी बुलाया है। बट रिया रेडी नहीं होती। एक्चुअली वो दोनों अभी भी दोस्त होते हैं, वो दोनों एकदम मतलब कपल्स की तरह नहीं रहते, क्योंकि रिया को लगता है कि संध्या भी अभी उसी की है। संध्या भी अपने हस्बैंड के साथ कपल्स के जैसा नहीं रहती होगी, तो वो चाहती है कि वो नहीं रहे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वेट होता है कि संध्या उसके पास वापस आएगी। बट फिर रिया नहीं कहती, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती वहाँ। वहाँ वो सब नहीं याद करना चाहती जो भी गुजर गया है उसके ऊपर। बट फिर रेडी हो जाती है रिया जाने के लिए। अब ये स्टोरी मैं अगले पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि अब मैं नॉन स्टॉप इतनी देर से बोल रहा हूँ। बट अभी मैं स्टोरी आप लोगों को कल बताऊंगी। आप लोग पहले बताना आपको ये स्टोरी पसंद आती है कि नहीं। अगर स्टोरी पसंद आती है तो यार सब्सक्राइब कर दो। मेरा 65% लोगों ने किया, तो सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी यार। मतलब मैं थोड़ी मेहनत करती हूँ, मैं वीडियोस जल्दी डालूँगी, कोशिश करूँगी मैं ऐसे ही लंबी वीडियोस डालूँ। 30 मिनट्स का मैंने आप लोगों के लिए 30 मिनट्स का बनाया, तो होप आप लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियो। तो फिर मैं भी जाती हूँ, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।